नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को और आज़ादी की जो अमृत महोत्सव है यानी स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन जो हमारे लिए है वो बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि आज ही के दिन आपको ध्यान होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को हम क्या है, अंग्रेजों की गुलामी से क्या हुए थे, आजाद हुए थे। और आपको ध्यान होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा ये जो स्वतंत्रता दिवस जो है आपका यानी 15 अगस्त 2022 का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम किस रूप में बना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में बनाने हैं। क्योंकि आज हमें आजाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 75 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष हो गए। आपको ध्यान होना चाहिए आजाद हुए। तो आपके सामने पोस्टर भी लिखा हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी के अमृत महोत्सव की अगर मैं जिक्र करूं तो इसकी जो शुरुआत जो हुई थी आजादी के अमृत महोत्सव की, तो शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए 12 मार्च 2021 को। ठीक है भी, यानी 12 मार्च 2021 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती, अहमदाबाद के पास साबरमती जो आश्रम है उस आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव की क्या की थी, शुरुआत की थी 12 मार्च 2021 को। और ये जो चलेगा आपका 15 अगस्त 2023 तक में। ठीक है भाई, यानी 15 अगस्त 2023 तक क्या चलेगा, ये आपका आजादी का अमृत महोत्सव चलेगा। और इसी दौरान आपको ध्यान होना चाहिए देश को क्या किया गया है, तिरंगामय किया गया है। जगह जगह क्या निकाली गई है, तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। और खास करके मैं आप बच्चों को या देशवासियों को यह भी बताना चाहता हूं भी इसी आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया। अभी हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा क्या चलाया गया, एक अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत हर घर के अंदर क्या लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा। यानी 13 से 15 अगस्त की मैं बात करूं, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर एक भारतीय नागरिक से अपील की गई है भी अपने घर के ऊपर क्या लहराए, वो तिरंगा लहराए भी। ठीक है, तो तिरंगा लहराने की भी क्या की गई, अपील की गई है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गई है। आपको ध्यान होना चाहिए जेएनयू जो एक नामचीन विश्वविद्यालय है भारत का, जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर 75 फीट, कितना, 75 फीट लंबा एक तिरंगे की क्या निकाली गई है, तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये 12 मार्च 2021 को क्यों चुना गया आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 12 मार्च 1930 का अगर हम जिक्र करें तो दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है भी, महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ा था। तो 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी और 15 अगस्त 2023 तक क्या ये चलेगा भी। ठीक है भी, यानी 12 मार्च 2021 को तो भारत का जो 75वां, ठीक है भी, 75वां जो वर्ष 75वीं वर्षगांठ है उससे 75 सप्ताह पहले इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और सारे देश में आपने देखा ही है तरह जगह जगह क्या हुए थे, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से क्या हुए थे, प्रोग्राम हुए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए, ये चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए इस चीज की, आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं भी, आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। ठीक है, तो शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आपको ध्यान हो जैसे ये एक बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी भी, इंपॉर्टेंट है। मैं खासकर आजादी के अमृत महोत्सव का जब मैं जिक्र करता हूं तो सारे भारत में समय समय पर इसके अंतर्गत प्रोग्राम हुए। तो इसी प्रोग्राम में आपको ध्यान होना चाहिए आजादी के अमृत महोत्सव में ये हमारी छोटी सिस्टर है तृप्ता बेनीवाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या है विश्व की सबसे बड़ी एक पेपर मेसी क्या बनाई है, एक पेंटिंग बनाई है और गोल्डन बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया भी। गोल्डन बुक में क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस सिस्टर ने क्या करवाया है, दर्ज करवाया। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनकी जो पेंटिंग है ये विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है, विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है। और ये हमने लोहारू बस स्टैंड के अंदर क्या है, लोहारू बस स्टैंड जो है हमारा रोडवेज के अंदर है उसमें क्या फहराया गया, हमने कि तिरंगा फहराया। यानी स्वतंत्रता दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने क्या फहराया है, वहां पर तिरंगा फहराया है। तो ये भी आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। आप सब बच्चों को भी अपने घर के ऊपर क्या फहराना है, तिरंगा फहराना है। और ये हमारी जो छोटी सिस्टर जिसे मैं तृप्ता बेनीवाल का जिक्र कर रहा था, तो तृप्ता बेनीवाल के आजादी के अमृत महोत्सव पर
इनके एक पुस्तक का भी क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। और पुस्तक क्या है, पिंजरा अब टूट चुका है भी। सभी बच्चे इसको खरीदना और सभी बच्चे इसको पढ़ना भी, क्योंकि बहुत ही मार्मिक रूप से इस उपन्यास को क्या है इन्होंने लिखा है। तो पिंजरा अब टूट चुका है, पिंजरा अब जो टूट चुका है, इसका विमोचन किया था हमने साथ, ये डॉक्टर प्रियंका सोनी है, उपायुक्त हिसार, इनके साथ हमने मिलकर इसका विमोचन किया था इस पुस्तक का। तो इसको भी आप सभी के सभी बच्चे पढ़ना। जीके भाई प्रदीप सर है, मैं हूँ, प्रियंका सोनी है, और हमारी छोटी बहन तृप्ता बेनीवाल है, उसकी माता श्री है, उसकी माता जी का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है भी। इसके पिता का साया नहीं है, फिर भी इनकी माता ने इन दोनों बच्चों को क्या है बहुत आगे बढ़ाया है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए भी, सारी के सारी जानकारी इस चीज के बारे में। ये जो पेंटिंग है ना, बहुत बड़ी पेंटिंग है, 12x20 की जो हम जिक्र करते हैं, आज तक विश्व में ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनी है। ये पेपर में से पहली पेंटिंग है। तो एक बार दोबारा मैं आप सभी बच्चों को आजादी का जो अमृत महोत्सव है, स्वतंत्रता दिवस की, मैं दोबारा आप सभी बच्चों को, सभी देशवासियों को क्या देता हूं, बधाई देता हूं। हमें अपने देश की उन्नति, प्रगति, उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के साथ हमें क्या रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब मिलकर ही एक दूसरे का सहयोग करेंगे, देश हित की बात करेंगे, तो देश से आगे बढ़ेगा और देश के अंदर क्या होगा, विकास होगा, देश के अंदर उन्नति होगी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।